तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिज़िक्स का पेपर का पैटर्न आपको मैं बताऊंगा कि लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है क्लास 12 फिज़िक्स का। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये है कश्मीर डिवीज़न एनुअल रेगुलर 2021 का। आप जानते हैं कि 2020 तक फिज़िक्स के पेपर का एक अलग पैटर्न चल रहा था, लेकिन 2020 के बाद जेके बोस ने अपने पेपर में पैटर्न नया लाया जो कि सीबीएसई पैटर्न है। अब यही पैटर्न का पेपर आपको आगे 2021 से चल रहा है, तो 2022 में भी यही पैटर्न था और 2023 में भी यही पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे जो आप पेपर देख रहे हैं यह है कश्मीर डिवीज़न का पेपर और जम्मू डिवीज़न का पेपर भी मेरे पास है। तो मैंने देखा कि दोनों डिवीज़न के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पेपर का पैटर्न है दोनों डिवीजन्स का उसमें काफ़ी डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको कश्मीर डिवीज़न के पेपर का पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको जम्मू डिवीज़न के पेपर का पैटर्न बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके फिज़िक्स में 10 चैप्टर हैं। तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 8 मार्क्स का है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है जो कि 7 मार्क्स का है। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि 8 मार्क्स का है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि 8 मार्क्स का है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि 3 मार्क्स का है। उसके बाद है ऑप्टिक्स जो कि 14 मार्क्स का है। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो कि 4 मार्क्स का है। उसके बाद है एटम्स एंड न्यूक्लियस जो कि 6 मार्क्स का है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि 7 मार्क्स का है। उसके बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि 5 मार्क्स का है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कश्मीर डिवीज़न के पेपर की। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैंने इसके बाद आपको जम्मू डिवीज़न के पेपर का पैटर्न भी बताना है। तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जानते हैं कि 8 मार्क्स का चैप्टर है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि सेक्शन ई से आता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है, डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है। तो इसके 8 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की जो कि 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो यहाँ से आपको 3-3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये इनके हो गए 6 मार्क्स। फिर 1 मार्क का क्वेश्चन और बचता है तो वो पूछा गया है सेक्शन ए से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो यहाँ से आपको 3-3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो गए इसके 6 मार्क्स। उसके बाद तो 8 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक और पूछते हैं। तो वो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसके 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ई से जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आपको यही इसी चैप्टर से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इसके हो गए 7 मार्क्स। उसके बाद 1 मार्क और बचता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके 8 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये एक चैप्टर जो है 3 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा गया है। तो इसके 3 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स से आपको सेक्शन ई से क्वेश्चन आता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। तो उसके बाद आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जो कि है पैसेज टाइप क्वेश्चन, ये ऑप्टिक्स से पूछा गया है, ठीक है। 9 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 5 मार्क्स और बकाया है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिक्स से जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स से पूछा गया है जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो कुल मिला के ऑप्टिक्स से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की जो कि 4 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ से आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 17 और यहीं से आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसके 4 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई की जो कि है 6 मार्क्स का चैप्टर। यहाँ से आपको 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर
18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके 6 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जो कि है 7 मार्क्स का चैप्टर। यहाँ से आपको 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, इसके 6 मार्क्स यहाँ पे हो गए हैं। फिर 1 मार्क और बचता है, तो 1 मार्क्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसके 7 मार्क्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। यहाँ से आपको एक 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था कश्मीर डिवीजन के फिजिक्स के पेपर का पैटर्न। तो यही पैटर्न का पेपर आपको 2023 बोर्ड में आएगा। अब हम बात करते हैं जम्मू डिवीजन के फिजिक्स के पेपर की। अब हम बात करते हैं जम्मू डिवीजन के पेपर के पैटर्न की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको सबसे पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यहाँ पे पूरे के पूरे 8 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट से आपको 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके यहाँ पे 6 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 1 मार्क का क्वेश्चन और बकाया है। तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया है सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसके 7 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आपको डायरेक्ट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स आ गए। उसके बाद आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आपको फिर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके 8 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15। तो 2 मार्क्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 8 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है और 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ठीक है। तो हो गया ये भी कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके 14 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और उसके बाद इस चैप्टर से एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके 4 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लाई की। तो एटम्स एंड न्यूक्लाई से आपको 3-3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो वो है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके 6 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जो कि 7 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ से आपको 3-3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद यहाँ पे 6 मार्क्स हुए। उसके बाद 1 मार्क का क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आया हुआ है। तो इसके 7 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 था जम्मू डिवीज़न के फिजिक्स के पेपर का पैटर्न। यही पैटर्न का पेपर अब आपको 2023 मार्च और अप्रैल बोर्ड में आएगा। तो इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।